आखिर पांडवों को 13 साल का वनवास क्यों मिला? महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों को आखिर 13 साल का वनवास क्यों मिला? क्या ये केवल एक जुए का परिणाम था या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र छिपा था? कैसे एक ही रात में हस्तिनापुर के राजकुमार जंगलों की धूल छानने को मजबूर हो गए और आखिर इस वनवास ने महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव कैसे रखी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पांडवों के 13 साल के वनवास की पूरी कहानी, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। मुख्य कहानी महाभारत के अनुसार पांडव और कौरव एक ही राजवंश के थे। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। युधिष्ठिर अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना दिया, तब दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि पांडव उससे अधिक सम्मान और वैभव पाए। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने युधिष्ठिर को पासों के खेल के लिए आमंत्रित किया। उस समय किसी राजा द्वारा ऐसे निमंत्रण को ठुकराना उचित नहीं माना जाता था। शकुनी पासों का महान खिलाड़ी था। कहा जाता है कि उसके पास जादुई पासे थे जो हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हुए खेल में बैठ गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ छल होने वाला है। खेल शुरू हुआ। पहले युधिष्ठिर ने धन दौलत दांव पर लगाई और हार गए। फिर उन्होंने अपना राज्य हार दिया। इसके बाद अपने भाइयों को दांव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को और फिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया और उसका अपमान करने का प्रयास किया गया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह घटना महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। सभा में बैठे भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा मौन रहे। अंत में धृतराष्ट्र ने भय और पश्चाताप के कारण द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने अपने पतियों की मुक्ति और उनका राज्य वापस दिलाने का वर मांगा, लेकिन दुर्योधन यही नहीं रुका। उसने दोबारा पासों का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। इस बार शर्त रखी गई कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। यदि अज्ञातवास के दौरान पहचान हो गई तो फिर से पूरे 13 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए यह चुनौती भी स्वीकार कर ली। एक बार फिर शकुनी ने छल से उन्हें हरा दिया। इसी हार के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, कठिन तपस्या की और अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। भीम ने कई राक्षसों का वध किया और द्रौपदी ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ा। 12 वर्ष पूरे होने के बाद पांडवों ने विराट नगर में अज्ञातवास बिताया। युधिष्ठिर ने कंक नाम से सलाहकार का कार्य किया। भीम रसोइया बने। अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में नृत्य सिखाया। नकुल घोड़ों की देखभाल करने लगे। सहदेव गायों की सेवा करने लगे और द्रौपदी रानी की दासी बनी। 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पांडव अपने अधिकार का राज्य मांगने लौटे, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अंततः यही विवाद आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच, ईर्ष्या और अहंकार अंत में विनाश का कारण बनते हैं, जबकि सत्य, धैर्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। अंतिम 10 सेकंड। अगर आपको महाभारत की ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण।